अगर आप बिल्कुल एक होमबर्ड टाइप थे तो आप कोजी से उठने से दायरे में रहने वाले, तब आप वैसे थे। जब इमीडिएटली इट वाज 13th डे, उसमें हम थोड़ी सी मिर्चें जब अपना कलर चेंज करेंगे फिर प्याज डालेंगे, नहीं तो फिर मिर्चें भूनती नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी केम एंड शी सेड कि माय सन इज़ वेरी हैप्पी, ही इज सैटिस्फाइड। 6 feet now. 6 feet tall. 6 feet. Nice. 6 feet हो चुके. Was 5'2". Where is 5'2"? Oh, क्या बात है। Oh, it smells amazing. Wow. I wish I could make you smell the aroma. बहुत बढ़िया। तो खाना पे एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज की जो वीडियो है वो है सीमा जी के बारे में। सीमा जी को मैंने जो टाइटल में लिखा है वो क्यों लिखा है वो आपको अराउंड 12वें मिनट पे समझ आ जाएगा कि मैंने वो टाइटल क्यों दिया उनको। और आप वीडियो को आराम से सुकून से मज़े से देखो। अगर आप ऐसी वीडियोज़ की एक आर्काइव या एक कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम है द रियल हैरी उपल। एंड अपना मेरे मदर शी वॉज़ नॉट कीपिंग वेल, तो उनको मेरे नानी जी को हमने बुलाया था खाना बनाने के लिए। उनको देख देख के वो एक होता है कि अगर कोई बड़ा किचन में है तो आप पास जाके खड़े हो, उनको कुछ चाहिए तो वो पकड़ाओ, तो वो मैं उनके साथ साथ रहती थी। तो मुझे उनको देख देख के मुझे आ गया, अपने आप ही आ गया। मैंने कभी सीखा नहीं एज सच कि मुझे किसी ने कहा कि अब सीखते हैं या कोई कुकिंग क्लास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बस उनको देख देख के मुझे उनको वो बनाते देख के अच्छा लगता था। मेरे फादर को बहुत था, वो बहुत मुझे इंकरेज करते थे हर चीज़ के लिए। कुछ नहीं भी अच्छा होता था, मम्मा अगर बोल भी देते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो पापा उस चीज़ चंगी भली दे है, मैं खाऊंगा। तो कोई ऐसा मतलब कुछ कभी क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं मिला। बट मम्मा वैसे कुछ जैसे जब सीरियसली कोई चीज़ सिखा रहे होते थे तो फिर उनको लगता था कि नहीं ये प्रॉपरली अभी भुनी नहीं है, या वो बता देते थे मेरे को। मैं कॉन्वेंट से हूँ, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से शुरू से यहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज फॉर वुमेन वहाँ से है, और फिर आई गॉट मैरिड, शादी हो गई। आई वॉज बेसिक होम बर्ड जैसे होता है, घर में खाना बस अपना घर में ही रहती थी, ज़्यादा बाहर भी नहीं, मैं बहुत सोशल नहीं थी। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड एक्सपायर्ड इन 2006। तो हमारा फैमिली बिजनेस था रिटेल का और होलसेल का, यूटेंसिल्स का, लार्ज स्केल, बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने अभी रिफाइंड ऑयल डाला है, ठीक है। प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, बहुत फाइनली आपने काटा है। हाँ जी। इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से इसको भूनेंगे। चॉप जिंजर या चॉप चिली। बैंगन रोस्ट करके इसको हमने ऐसे मैश किया हुआ है, ठीक है। ये आपने रोस्ट किया है या बॉईल किया है? नहीं, रोस्ट किया। रोस्ट करके इसका वो जो हमने इसको जो ब्लैक पार्ट होता है वो निकाल दिया। इसको थोड़ा टाइम लगता है, बस थोड़ा सा पहले सॉल्ट डाल लेते हैं, कहते जल्दी जो पक जाता है जो प्याज होता है ना, एकदम ब्राउन हो गया है। बहुत सुंदर लग रहा है देख के। अच्छा, अभी टमाटर। अब टमाटर डाल देते हैं। चॉपिंग एक जो है ना वो बहुत ज़रूरी, वो अच्छे से होनी चाहिए। चॉपिंग एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। और वैसे भरता जितना स्लो पे बने ना उतना अच्छा बनता है। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। रेड चिली जो देगी मिर्च है, नो हल्दी, काली मिर्च। आई डोंट यूज़ हल्दी इन भरता। हाँ जी, ये किचन किंग मसाला है। तो ये थोड़ा सा वैसे हम गरम मसाला भी डाल देते हैं और किचन किंग मसाला दोनों डाल देते हैं। तो गरम मसाले से भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है और किचन किंग से भी कलर बहुत अच्छा आता है। ये बॉइल्ड पीस है, ठीक है। मटर आपने उबाल के रखे हुए हैं और वो हाँ आपने जी, सीधे डायरेक्टली डाल दिए। इतना ही बनाते हैं। अब ये अपने आप, अब इसको हम 10 मिनट ऐसे ही भूनने देंगे और बीच में एक आधी बार इसको हिला देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये ऐसे धीरे धीरे फिर अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाएगा और भून भी जाएगा और ये ऑयल भी छोड़ देगा। फिर क्या बात है। एंड अभी भी जो कलर है, हाँ, मतलब बिना पके भी जो कलर आ गया है वो बहुत सुंदर कलर है। ब्यूटीफुल।
10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल धीरे। ये ऑयल है जिसे तो थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लेना है ऐसे, ठीक है? और उसके ऊपर ये पानी लगा लेना है। अच्छा, ऑयल के ऊपर पानी, ताकि वो स्लिप कर जाए, स्लिप करे। उसको ऐसे बना के फिर इसको ऐसे इसमें स्लिप इन कर देते हैं। अच्छा। तो वो फूल जाते हैं, हाथ से अपने आप ही स्लिप कर जाता है, आपको डालना नहीं पड़ता, अपने आप स्लिप होके चला जाएगा। क्या बात है। भरता तो बुखार आ गया। दिस इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक डन, और 2-3 मिनट में हो जाएगा। जैसे ही ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो आई डोंट नो मुझे में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि मैं वो इतना बड़ा जो वेंचर था, वो बिज़नेस था, उसको कैसे हैंडल कर लिया। मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू डू इट फॉर योर किड्स। वो एक होता है ना पॉइंट कि बच्चों के लिए फिर वो एक हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और फिर जब मैंने वहाँ जाना शुरू किया, मुझे वहाँ से इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला, वहाँ पे लोगों ने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि मैंने ये काम लाइक आई एम कमिंग इनटू द मार्केट एंड आई एम डूइंग दैट वर्क। तो वो बिज़नेस मैनेज करना, दो इट वाज टफ, माय लाइक आई अगेन टोल्ड यू कि माय ब्रदर टॉट मी कि कैसे होगा, कैसे करना है, बट फिर वो धीरे धीरे मैंने वो सीख लिया। ये लोग बहुत छोटे थे, दोनों बच्चे मेरे, तो माय सन वाज हार्डली 7.5 और बेटी 6 साल की थी। आई यूज्ड टू गो आउट फॉर माय वर्क, तो दे यूज्ड टू स्टे बैक, बट कभी बच्चों ने तंग नहीं किया, दे वर वेरी सपोर्टिव। आई यूज्ड टू कम बैक, दे यूज्ड टू वेट फॉर मी कि मम्मा आएगी तो ये करेंगे, वो करेंगे। कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया कि हमें ये चाहिए, यहाँ जाना है, ये करना है। दे न्यू कि मम्मा इज़ ऑन वर्क, तो शी कांट कम। तो पेशेंस से रात तक बैठे रहते थे। बटाला इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो मुझे था कि बच्चों को बाहर शिफ्ट करना है। तो माय ब्रदर वाज इन लुधियाना, तो फिर उन्होंने मेरे को, जब मैं वहाँ भी थी तो मेरे को बिज़नेस में उन्होंने ही सिखाया था सारा कि कैसे मैनेज करते हैं बिज़नेस, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कुछ भी। तो फिर जब व्हेन आई प्लान टू रीलोकेट इन लुधियाना, तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, तो जब हमने वहाँ से वाइंड अप कर दिया, केम हियर, तो लगा कि कुछ करना चाहिए, कितना बच्चे भी बड़े हैं तो कुछ तो होना चाहिए। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑन माई ओन। तो माई ब्रदर उन्हीं टोल्ड मी कि आप इसमें कुछ ट्राई करो अभी, कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं था कि मैं कर सकूँगी। मैंने कहा भाई घर में किचन में खाना बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और उस लेवल पे करना, चाहे 10 से 20 50 ऐसे लोगों का करना, बट थोड़ा मुश्किल होएगा। अब मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। पहले प्याज को ब्राउन करके, टमाटर डाल के, अदरक लहसुन डाल के, उसको मैंने मिक्सर में मैश कर लिया। ठीक है। प्याज, नमक, मिर्च और हल्दी डालिए बस। ये प्याज के रिंग्स काटनी है, और ये शिमला मिर्च। अदरक मेरी ही बहुत फेवरेट चीज़ है, मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डालती हूँ। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च आ गई। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, कच्चा कच्चा मुँह में अच्छा लगता है। इसको कुछ नहीं किया, वो धो के बस पनीर काट के डाल दिया, कुछ फ्राई नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे। ये डिश बच्चों में बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं ना, दीवाना हो गया ये। इसकी जो अरोमा है ना, वही मुझे, मैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपको इसलिए नहीं लिखा कि मैंने मास्क पहना हुआ है। अब आदत पड़ गई थी, बिकॉज वो काम था। आई यूज्ड टू गो एट 10:30 इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू कम बैक एट 9। तो सारा दिन घर बैठ के टाइम वो बहुत किल करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर सोच रहे थे क्या करें, तो फिर लगा कि चलिए यही लेट्स गिव अ ट्राई, अगर हो गया तो ठीक है। एक यहाँ पे कोई बच्चा आया हुआ था पढ़ने हॉस्टल में, उसकी मदर आई एक बार, तो वो कहती कि मेरे बेटे ने खाना काफ़ी जगह ट्राई किया है, तो वो ना उसकी एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, तो उसको खाना सूट नहीं कर रहा। तो मेरा बेटा मुझे यहाँ लेके आया कि इनका ट्राई करते हैं। तो ही यूज्ड टू लिव नियर बाय ओनली। तो
कहती सो मैं ट्राई करने आई हूँ। तो उन्होंने खाना खाया रात को। अगेन वी हैड दैट सिंपल जो खाना था, उनको मैंने वही एडवाइस किया कि आप ये इससे शुरू देखो। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी केम एंड शी सेड कि माय सन इज़ वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, तो अब आप ये आपके पास रोज़ खाना खाने आ जाया करेगा। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो इंकरेज करते हैं कि चलो इट विल वर्क। फिर हमने हायर लेवल पे जैसे बल्क में खाना सप्लाई करना शुरू किया। लाइक यहाँ पे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, रिनाउंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वी यूज्ड टू सेंड फूड फॉर 100 पीपल एंड दैट वाज अ चैलेंज बिकॉज बाय 12:30 वी लंच में वी हैड टू मेक 3 डिशेस फुल कोर्स लंच विद स्वीडिश, विद रायता एंड 200 चपाती, सब प्रॉपर। वो एक चैलेंज था, बट जब वो हो गया तो फिर लगा कि नहीं, अब हम कर सकते हैं। ये बेसिक कड़ी है जो सब घर में बना लेते हैं, और इसका जो तड़का है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये बेसन से और दही से भी बन जाती है, लस्सी से भी। मैंने ये 2 किलो लस्सी में 2 कड़छी बड़ी वाली बेसन की डाली है, और उसको अच्छी तरह से, उसको जब गैस पे रखना है, जब तक बॉयल नहीं आ जाता उसको हिलाते रहना है, नहीं तो वो ठीक नहीं बनती, नहीं तो फट जाती है। उसमें नमक और हल्दी और कुछ नहीं डाला, बीच में कसूरी मेथी डाली हुई है और प्याज के पकौड़े। हाँ, कड़ी में डाल तड़का बाद में बना के ऊपर से। इससे होता है कि इससे अंदर तक इसके कड़ी जैसे अच्छा हो जाता है। ये कड़ी के टेक्सचर से पता लग जाता है कि कड़ी रेडी है, ठीक है ना, स्मूथ सा टेक्सचर होता है इसका भी। ये बॉईल करने तक आपको इसको हिलाते रहना है ना? जब हम कड़ी बना रहे होते हैं, अब तो कोई बात नहीं, अब इट्स ओके, अब तो वो बन चुकी है, नहीं तो वो दही अलग हो जाता है, फट जाता है। राई, दिस इज़ मेथी दाना, अदरक, मिर्चें, कड़ी पत्ता, दिस इज़ लाल मिर्च, हींग एंड प्याज। और कड़ी पत्ता मैं फ्रेश वहाँ से तोड़ती हूँ वहीं से तोड़ती हूँ फ्रेश। सबसे पहले हम ऑयल में हींग डालेंगे, मेथी, राई, कड़ी पत्ता, ये लाल मिर्च, ये अदरक कटा हुआ, बहुत छोटा चॉप किया हुआ था। हाँ जी, और हरी मिर्चें। वेरी सिंपल तड़का, बट दिस में ये सारी चीज़ें हो तो कड़ी बहुत अच्छी बनती है। बहुत बढ़िया। I can already smell the aroma. It's magical. I wish I could make you smell the aroma. इसमें हम थोड़ी सी मिर्चें जब अपना कलर चेंज करेंगे फिर प्याज डालेंगे, नहीं तो फिर मिर्चें भूनती नहीं है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, रेड चिली पाउडर, ये जो रंग वाली मिर्च, देगी मिर्च होती है, हाँ जी, ये डाल देंगे। ओह क्या बात है। Oh, it smells amazing. Wow. It looks beautiful and it smells amazing. I wish I could make you smell the aroma. बहुत बढ़िया। ये आ गया कड़ा धनिया, Wow. And it's done. it's done. नथिंग इज सर्टन, कुछ पक्का तो होता नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ये तो कभी कुछ भी श्योर नहीं है। सो वी हैव टू टेक अ चांस। एक अगर किसी के मन में कुछ होता है तो उसको, मैं ये कहूँगी अगर मैं नहीं शुरू करती तो शायद मैं नहीं करती, नहीं कर पाती, इतना भी नहीं कर पाती, इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाती। बट मैंने शुरू किया, पहले 2-4 दिन थोड़ा स्लो था, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 2 महीने में लगा कि अगर 2 महीने में इतना है तो आगे चल के भी हो जाएगा। ये नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया था, रिस्पांस धीरे धीरे आता है। लेकिन अगर मन में कुछ हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने आप पे लगता है कि आप कर सकते हो, तो एक शुरू ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो तो बाद की बात है। आप वैसे हो जाते हो जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर आप बिल्कुल एक होमवर्ड टाइप थे तो आप कोजी से उठने से दायरे में रहने वाले, तब आप वैसे थे। जब इमीडिएटली इट वाज 13th डे आई वेंट टू द शॉप, सो वो कुछ भी नहीं पता था, टोटली विद अ ब्लैंक माइंड, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। बट फिर वही बात है, जब आप चले जाते हो, वंस यू स्टेप इन, फिर आप सीखना शुरू कर देते हो, फिर आपको सिखाने वाले एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं।
घर वालों ने गाइड किया वो तो किया ही। काम क्या है वहाँ जो थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, कैसे होता है, कैसे करते थे, भैया ऐसे करते थे, भैया वैसे करते थे, तो वो भी मुझे बताते थे। ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स आते हैं ना उनको भी लाइक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। आते ही हेलो सिद्धार्थ। द बेस्ट थिंग जब ये वायरस हो गए तब कोरोना का शुरू हुआ तो इसको समझाया था कि यू डोंट हैव टू शेक हैंड्स विद एनीबडी। सो द कस्टमर केम एंड एज यूजुअली सेड हाय सिद्धार्थ हाउ आर यू। नो कहता कोरोना, सो नो हैंडशेक। सो बेस्ट थिंग इज पीपल लाइक दे आर फॉन्ड ऑफ हिम। आप 10 दो मैं बस मैंने तो बता दी, बस बता दी। 10 भैया फिर आराम से पापा क्या बोल रहे थे, आराम से बात करता है ना। बोला आई होप कि दिस कोविड गेट्स ओवर सून और हम दोबारा से अपना काम शुरू करें, ठीक है ना। 6 feet now 6 feet tall. 6 feet 6 feet हो चुके was 5'2" Who is 5'2"? 5'1" नाउ ही इज गोइंग टू टेल द होल बायोडाटा, एज भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। बायोग्राफी You have a? बायोग्राफी लिखता है आप किस- लिखते हो? थैंक यू। पढ़ते भी हो किसी और की? लिखता है सारे लिखता है किसकी लिखते हो? अपनी खुद की लिख मैं सेल्फ अपनी लिखता ऐसे बोल रहे Do you write? या डायरी पे? या टाइप नहीं करते? वो टाइम नहीं करता टाइम हो जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है जैसे 2 घंटे चल होगा लिखता है। लिखता है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम खत्म करते हैं।